मरकजी वजीर रामविलास पासवान की मौत पर हर खासवा मगमूम हैं। दिल्ली में रामविलास पासवान के आखिरी दीदार का सिलसिला जारी है। सभी पार्टियों के लीडरान अवाम खास उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच रहे हैं और खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। वहीं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और पीएम मोदी भी आखिरी दीदार के लिए पहुंचे और रामविलास पासवान को गुलाह अकीदत पेश किया। कल पटना में आखिरी रसूमात की अदायगी होगी। बहुत ही दुख का दिन है। रामविलास पासवान जी देश के एक प्रामाणिक जन नेता थे। पिछले 30, 40, 50 वर्षों से देश की राजनीति में उन्होंने एक प्रामाणिक छाप छोड़ी थी। बहुत साधारण परिवार में पैदा होकर इस ऊंचाई तक पहुंचना दलितों, उपेक्षितों, वंचितों के साथ साथ सारे समाज को जोड़कर जो उनकी राजनीति थी उसने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा है। बहुत जल्दी चले गए। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने देश के लगभग 5-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। लंबे समय तक 9 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में रहे और उनका जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड था केंद्रीय मंत्री के रूप में, अभी जो पूरा ये आप देखें, जो कोरोना काल में अनाज की सप्लाई हुई, उनकी बड़ी भूमिका थी। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं अटल जी की सरकार में पहली बार मंत्री बना तो उन्हीं के साथ मैं कोयला राज्य मंत्री था, कोयला खान राज्य मंत्री। उनसे बहुत कुछ सीखा। वो मेरे प्रदेश बिहार के थे। मेरी बहुत पीड़ा है, असीम संवेदना। रामविलास जी का दुख देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। तो इस वक्त आप पुरसा देते हुए देखे जा सकते हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह को रामविलास पासवान को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे और इस वक्त चिराग पासवान के हमरा देखे जा सकते हैं राजनाथ सिंह। तो लगातार आखिरी दीदार के लिए बड़े बड़े लीडरान का तांता लगा हुआ है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बाद कई बड़े लीडर पहुंच रहे हैं। इस वक्त विलास पासवान के निधन से बहुत ही दुख हुआ। वो बहुत नेक आदमी थे, अच्छे आदमी थे। पिछले 4 दशकों से मैं उनको जानता था। कभी हम विपक्ष में रहे, कभी वो विपक्ष में रहे और कभी हम साथ इकट्ठे भी सरकारों में रहे। और डाउन टू अर्थ है। हमेशा जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनकी हमेशा मदद करते थे। कश्मीर में भी बहुत रुचि उन्होंने 10-12 साल पहले ली और बहुत आना जाना था। वहाँ भी बहुत उनको लोग जानते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उनके मरने से किसी एक विशेष समुदाय का नहीं बल्कि पूरे भारत के उन गरीब लोगों को दुख पहुँचा है जिनकी वो सेवा करते रहे हैं। और जिस मंत्रालय में भी वो रहे, उस मंत्रालय को उन्होंने अच्छी तरह से चलाया और जनता की सेवा की। मैं आज अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। तो कई सियासी लीडरान खराज अकीदत पेश करते हुए देखे जा सकते हैं। रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी जस्द खाकी को उनकी रिहाइशगाह जो कि 12 जनपद पर है वहां पर रखा गया। आखिरी दीदार के लिए बड़े बड़े लीडरान के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे नुमाइंदे विनीत भी 12 जनपद पर मौजूद हैं और रामविलास पासवान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। विनीत, हमने देखा कि चाहे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हों, वेंकैया नायडू हों, वजीर आजम नरेंद्र मोदी हों, इसके अलावा अगर बड़े लीडरों की बात करें तो राजनाथ सिंह भी अभी अंदर इस वक्त मौजूद रहे। इसके अलावा कौन कौन से बड़े लीडर और अपोजिशन के बड़े लीडर आज पहुंच रहे हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे और पहुंचने वाले हैं आखिरी दीदार के लिए? जी सना,
जी सना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से रामविलास पासवान का कद था और जिस तरह की राजनीतिक हैसियत वो रखते थे, उसी के अनुसार यहाँ पर तमाम बड़े जो राजनीतिक नेता हैं वो यहाँ पर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे। इसके साथ ही साथ रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं वो यहाँ पर आए थे। हालांकि इस जगह का नज़ारा जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे कैमरा पर्सन को कहूँगा, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो ये नज़ारा दिखाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह जो है वो यहाँ पर निकल रहे हैं, श्रद्धांजलि दे करके यहाँ पर निकल रहे हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हालांकि अभी वीआईपी मूवमेंट और कोरोना गाइडलाइंस के कारण जो तमाम जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर सुबह से ही आ गए थे। जब उनका पार्थिव शरीर भी नहीं आया था उससे पहले से वो यहाँ पर आ गए थे और पूरी तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। देश के विभिन्न हिस्सों से वे लोग आए हुए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दलित नेता की छवि है, बिहार से आते हैं, लेकिन जो देश के विभिन्न हिस्से से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे थे। एक व्यक्ति का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो तमिलनाडु से थे और वो जिस तरह से भावुक हो गए थे और जिस तरह से वो रो रहे थे, वो देखने वाला दृश्य था। और वो बता रहा था कि रामविलास पासवान को लेकर के लोगों के मन में कितनी श्रद्धा थी, कितनी में वो लोग उन्हें कितना पसंद करते थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम इस 12 जनपद के बारे में बात करें तो लगभग 30 साल से भी अधिक समय से, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में रामविलास पासवान पहली बार मंत्री बने थे, उस वक्त से वो यहाँ पर लगातार रह रहे थे। और इसी में दौरान मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने अपना कामकाज किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ उन्होंने काम किया। इसके बाद हमने देखा कि HD देवगौड़ा के प्रधानमंत्री के दौरान जब वो थे तब उन्होंने उनके साथ मंत्रिमंडल में रहे। इंद्र कुमार गुजराल के मंत्रिमंडल में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में रहे, इसके बाद मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में लगभग 6.5 साल से वो मंत्री थे। तो हम सब समझ सकते थे कि न सिर्फ उनका राजनीतिक करियर बहुत बड़ा है, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी वो लगातार रहे थे। जो कुछ लोग जो हैं उन्हें वे मौसम वैज्ञानिक कहते थे और यह भी कहते थे कि रामविलास पासवान उसी ओर जाते हैं, उसी ओर रुख करते हैं जहां पर सत्ता मिलने वाली हो। और हालांकि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि रामविलास पासवान को जब कभी मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था तब वो किसी बात से परहेज नहीं करते थे और इसी वो आलोचना के तौर पर नहीं लेते थे। बताइए कि आखिर उन्हें मौसम वैज्ञानिक, मौसम का साइंटिस्ट नाम क्यों दिया गया? हाँ जी, निश्चित तौर पर अगर हम मौसम वैज्ञानिक के जो नाम दिया गया, आप ये देखिए कि 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ उन्होंने काम किया, उनके मंत्रिमंडल के वो सदस्य थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से वो अपने विरोधी वो एक सेकुलर गठबंधन या समाजवादी गठबंधन के थे। उसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आए, वहाँ पर प्रमुख मंत्री रहे। और उसके बाद जब 2003 में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को छोड़ी, उसके बाद वो एनडीए गठबंधन से जब हटे, यूपीए गठबंधन बना, उस वक्त वो कांग्रेस के साथ वो अलायंस किए और उस वक्त वो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बने। उसके बाद हमने देखा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार में जब वो 2009 में वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद फिर वो उस वक्त 2009 से 2014 तक के बीच में वो मंत्री नहीं थे। हालांकि कुछ समय के लिए वो सांसद भी नहीं थे। उस वक्त वो पहले आरजेडी के साथ वो राज्यसभा से चुन करके आए और उसके बाद फिर उन्होंने पाला बदला और वो एनडीए के साथ आए। और उसके बाद वहां पर जो एलजेपी की जिसमें 2009 के चुनाव में रामविलास पासवान खुद हार गए थे, वही एलजेपी 2014 में 7 सीटों के साथ लोकसभा में अपनी वापसी करता है। तो हम समझ सकते हैं कि लगातार 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, लगातार वो सत्ता में रहे और इसी कारण उन्हें कई बार, क्योंकि जब वो अटल बिहारी वाजपेयी को 2003 सकता है कि मौसम वैज्ञानिक का नाम, मौसम के साइंटिस्ट का नाम इसलिए उन्हें दिया गया कि जिधर हवा का रुख हो उधर आप चल पड़े। इस वक्त वीआईपी मूवमेंट है, जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई और आप इस वक्त 12 जनपद पर मौजूद हैं। अगर खास लीडरान के जाने का सिलसिला लगातार विनीत जारी है, लेकिन अगर आम लोगों की बात करेंगे, क्योंकि वो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से पहुंचे हुए हैं और वो अश्कबार हैं, मगमूम हैं, क्या उन लोगों को भी आखिरी दीदार के लिए वक्त दिया जाएगा?
जी निश्चित तौर पर यह अभी चूंकि कोरोना का समय है, कोरोना का गाइडलाइन है, लेकिन हालांकि अभी हमारी बात हो रही है उसमें यह हो रहा है कि जो आम लोग हों, क्योंकि जितना बड़ा कद था, जितनी बड़ी राजनीतिक शख्सियत थे रामविलास पासवान, उनके समर्थक भी उतने ही में थे। और सुबह से ही या तो हम यह भी कह सकते हैं कि जब कल देर शाम से ही उनके निधन की खबर आई थी, उसके बाद से ही लगातार लोग जो है वो उनके आवास पर और हॉस्पिटल में जमा होने शुरू हो गए थे। हालांकि जब उनके पार्थिव शरीर को लगभग 9 बजे उनके पार्थिव शरीर को उनके सरकारी आवास 12 जनपद पर लाया गया, उससे पहले से लोग यहाँ पर थे, भावुक लोग थे, उनके समर्थन में लोग नारे लगा रहे थे। और निश्चित तौर पर अभी चूंकि वीआईपी मूवमेंट है और कोरोना के गाइडलाइन है, अभी आम लोगों को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर हमारे जो परिवार के लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि उनकी भावनाओं को देखते हुए कुछ समय जो है या कुछ तरीका जो है वो निकाला जाएगा और वो उनसे श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कल जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके पहले आज शाम उनका पार्थिव शरीर जो है वो पटना पहुंचेगा। वहां पर भी जो बिहार के शख्सियत है, बिहार के नेता है, वो श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही साथ जो आम लोग हैं वो भी श्रद्धांजलि देंगे। तो आम लोगों के लिए तो दिल्ली से लेकर बिहार तक चाहने वालों का तांता लगातार लगा हुआ है। विनीत, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे इस खबर पर। फिलहाल इसी के साथ रुक लेते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।